हम कह रहे हैं कि ये शुतुरमुर्ग की तरह अपने मुंह को बालू में घुसा देने से आंधी थोड़े रुक जाएगी। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि तो मंगल राज में जो अपराध का ग्राफ है और जंगल राज तथाकथित जंगल राज में जो अपराध का ग्राफ था उसकी तुलना ही कर लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की चरमराती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्षी खेमा तो सवाल उठा ही रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को लताड़ा है और कहा है कि बिहार में मानो पुलिसिया राज कायम हो चुका है। पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ये मानने से कतई तैयार नहीं है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चरमराई है। वो कहते नज़र आ रही हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अगर बात करें 2005 से पहले की तो कहीं ना कहीं वो जंगल राज था और अब लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, राजद के कद्दावर नेता, इनसे बात करेंगे। सर, रेणु देवी जी भी कह रही हैं कि आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, कुछ भी बोल दे रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और संज्ञेय अपराध। बिहार में कई तरह की डिस्क्रिपेंसी जो है, विभागों में अनियमितता, इन तमाम चीज़ों को उजागर किया गया। लेकिन जो नहीं है वो ये है कि कार्रवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है। और विगत दिनों में जो अस्पतालों की स्थिति है, विद्यालयों की स्थिति है, उसको देखकर लगता है कि पढ़ाई और दवाई भी नहीं है। तो ये सारे मुद्दे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बारी बारी से इनको मतलब आम आवाम के सामने और जनता की अदालत में रखने का काम किया। लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। अब इनको प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण तो सुप्रीम कोर्ट भी अब बोल रहा है। तो अब कौन बोलेगा, तब इनको समझ में आएगा कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। चारों तरफ जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, वो कोई विपक्ष का नेता सिर्फ नहीं बोल रहा है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट भी बोल रहा है। और आप थानों पर जाइए तो जल्दी एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अपराध की संख्या का रिकॉर्ड कम हो जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब आवेदन ले लिया जाता, कहता कि जांच करेंगे तब एफआईआर करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, आप जांच जरूर कीजिए लेकिन क्विक कीजिए। अब जांच करेंगे कि नाम पर महीनों रखे हुए हैं, उसके बाद जब तक कोई पैरवी नहीं गया, जब तक कोई दबाव नहीं पड़ा, तब तक उसका एफआईआर नहीं हो रहा है। तो सिर्फ हम कह रहे हैं कि ये शुतुरमुर्ग की तरह अपने मुंह को बालू में घुसा देने से आंधी थोड़े रुक जाएगी। ये अपराध और मैंने विभिन्न तरह के अपराधों का ग्राफ बिहार में बहुत ऊंचा हो चुका। और बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, मैं सम्मान करता हूँ उस रूप में। लेकिन यह भी कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अपराध जो विगत दिनों में घटा है, कम से कम उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता जरूर दिखाएं और उस सच्चाई को महसूस भी करें और सरकार में है तो दोषियों पर कार्रवाई भी करें। वो तो कह रही हैं राजद एक ऐसी बिल्ली है जो खिसिया कर केवल खंबा नोचने का काम कर रही है, मुद्दा तो है ही नहीं। अब हमारे यहाँ तो मतलब कोई बयान देने के लिए कोई पैकेज तैयार नहीं होता है पीछे से बताने के लिए कि क्या बोलना है। लेकिन उन पार्टियों में पहले से तैयार होता है कि क्या बोलना है और किस पर बोलना है। हमारे यहाँ जो समसामयिक विषय हैं उन पर स्वप्रस्फुटित जो विचार होते हैं उनको रखा जाता है। आम आवाम का भी वही विचार है। अब आम आवाम के बारे में बोलें कि आम आवाम गलत बोल रही है, पर इतनी घटनाएं घटी, उनको संज्ञान में लेने के बजाय उनके उसमें अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। और दलित समुदाय के लोगों के अभी पूर्णिया के विधायक ने जो किया कि दलित समुदाय का एक व्यक्ति जब वहाँ की आवाज़ उठाया वहाँ की समस्याओं का, तो उनको मारने और पीटने और धमकी देने की बात, तो तमाम लोग जुट गए और उनके खिलाफ, विधायक के खिलाफ जब हो गए, तब उल्टा उन्हीं पर एफआईआर करने का उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। ये सब जो हो रहा है इनके नाक के नीचे, तो क्या इस पर रोक नहीं लगना चाहिए? क्या हम गलत बोल रहे हैं कि जनता गलत बोल रही है? तो ये तमाम बातें हैं। अब सिर्फ बोलने के लिए कुछ बोलना है। अब विपक्ष है इसलिए कुछ उस पर, अरे विपक्ष आवाज़ ही उठाएगा ना। एग्जीक्यूशन
वाले पोजीशन में आप हैं, आपको उस पर कार्रवाई, आपको कोई मौका नहीं देना चाहिए था हमें कि हमें ये उस पर उंगली उठाने का मौका मिले। ये मौका आप क्यों दे रहे हैं? विधानसभा में जो घटित हुआ वो क्या हुआ? विधानसभा में जो घटित हुआ वह आईना है इस राज्य में किस तरह की सत्ता और शासन है, डेमोक्रेसी कहाँ चली गई और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया। मतलब जो डेमोक्रेसी में जो अधिकार हैं जनप्रतिनिधियों के, उनके साथ और उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई। पूरे देश और दुनिया ने देखा, फिर भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये पूरे जमात को शर्म नहीं है कि उस पर बहस करने पर उतारू है। जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जो करेक्शन हो सकता है उसका करेक्शन करना चाहिए। तो रोज़ एक ठो बयान देने के लिए उठौना लगाकर रोज़ बयान दिलाने की कोशिश हो रही है, तो स्वाभाविक है। हर बार 2005 से पहले का शासनकाल याद दिलाया जाता है, राग अलापा जाता है कि पहले जंगल राज था। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि तो मंगल राज में जो अपराध का ग्राफ है और जंगल राज तथाकथित जंगल राज में जो अपराध का ग्राफ था, उसकी तुलना ही कर लेना। तो इतना बोलने के बाद स्केप कर जाते हैं, और फिर कुछ दिन बाद जब भूल जाते हैं लोग तो फिर उनको सुनाने लगते हैं जंगल राज। तो ये जंगल राज पर भी कोई लिख रहा है कि जंगल राज में क्या क्या हुआ। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का परचम फहराया। बिहार की आम आवाम, गरीब जनता, जिसके मुंह में जुबान नहीं थी, जो अपने अधिकारों के लिए हक और हुकूक के लिए लड़ नहीं पाते थे, उन लोगों में जो ताकत पैदा की गई, वो जितना भी कंक्रीट जंगल बना लिया जाए और विकास कर दिया जाए, उससे बड़ा विकास था। इस बात को छोटा करके आंकने वाले लोग अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया को छोटा कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इनका प्रतिकार करते हैं। तो आपने सुना मंगल राज में कितना विकास का काम हुआ, कानून व्यवस्था कैसी है और क्राइम का ग्राफ रेट क्या है, इस पर बात कर लिया जाए। राजद बात करने को तैयार है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत